रूस में आप चाहें तो राष्ट्रपति पर हमला कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पुतिन को गुस्सा मत दिलाना। पर कुछ लोग यह बात मानते ही नहीं। 2015 में मध्य पूर्व के आतंकियों ने लाइव वीडियो में कई रूसी नागरिकों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पैराशूट से उतरते रूसी पायलट को भी बेरहमी से मार दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था। यह खबर मिलते ही पुतिन भड़क उठे और तुरंत सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। 2 Su-24 लड़ाकू विमान उड़ान भरते ही तुर्की सीमा की ओर रवाना हुए, लेकिन एयरपोर्ट से उठते ही उनकी लोकेशन आतंकियों के जासूसों तक पहुंच गई। आतंकी सरगना पहले से तैयार था, लेकिन पायलटों को इसकी भनक तक नहीं थी। वे योजना के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचे, दुश्मन दिखाई दिया, रडार ने लॉक किया और पायलट ने मिसाइल दाग दी। लक्ष्य नष्ट होते ही दोनों खुशी खुशी बात कर रहे थे कि रात को कहां घूमा जाए, लेकिन लौटते समय अचानक तुर्की का एक F-16 सामने आ गया। रूसी पायलट समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है और तभी उस लड़ाकू विमान ने उन पर हमला कर दिया। Su-24 ने बचने की कोशिश की, छह फ्लेयर छोड़कर दुश्मन को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने दूसरी मिसाइल मार दी जो सीधे विमान की पूंछ पर लगी। विमान नियंत्रण खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा। कप्तान ने तुरंत इजेक्ट करने का आदेश दिया और दोनों पायलट पैराशूट से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आतंकवादी वहीं मौजूद थे। उन्होंने नीचे उतरते पायलटों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और इस घटना की वीडियो भी बनाई। दोनों पायलट जीवित निशाना बन गए। कप्तान मारा गया। मरने से पहले उसने अपना शादी का अंगूठी हाथ में लिया, पत्नी के साथ बिताए अच्छे दिनों को याद किया और मुस्कुराते हुए दुनिया से चला गया। आतंकियों ने खुशी मनानी शुरू कर दी, पर उन्हें क्या पता था कि उनका यही काम उनके विनाश की वजह बनेगा। दूसरा पायलट यॉव जीवित तो बच गया, लेकिन आतंकी उसका पीछा कर रहे थे। विमान गिरते ही रूसी सेना को खबर मिल गई और एक बचाव दल हेलीकॉप्टर से उसकी सहायता के लिए रवाना हुआ। यॉव वायरलेस से अपनी लोकेशन भेजना चाहता था, लेकिन सिग्नल आतंकियों ने पकड़ लिया। अपनी स्थिति खतरे में देखकर वह भागता हुआ एक जगह पहुंचा। वहां उसने पेड़ की टहनी तोड़ी, वायरलेस फेंका और उल्टी दिशा में भाग गया, लेकिन चालाक आतंकी उसकी चाल समझ गए और उसी रास्ते चल पड़े जहां वो गया था। यॉव एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और लड़ने को तैयार हो गया। तभी 2 रूसी हेलीकॉप्टर पहुंचे और आतंकियों पर गोलियां बरसाने लगे। मौका देखकर यॉव खाई की तरफ नीचे कूदा और लुढ़कते हुए नीचे पहुंचा। वह गोलियों से तो बच गया, लेकिन एक पत्थर से उसकी जांघ कट गई। दर्द सहकर भी उसे भागते रहना था, लेकिन बचाव करने आए 2 में से एक हेलीकॉप्टर को आतंकी मार गिराते हैं। हेलीकॉप्टर गिरते ही आतंकियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। भीषण गोलीबारी हुई, पर आतंकियों की संख्या ज्यादा थी। रूसी सैनिकों ने घायलों को उठाया और दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस लौट गए। यॉव बहुत खून बह जाने के कारण रुक कर बैठ गया। उसने फोन से अपने साथी को कॉल किया, पर साथी टीवी देख रहा था। उसे रिंगटोन सुनाई नहीं दी। निराश होकर यॉव ने अपनी प्रेमिका को आखिरी संदेश भेज दिया, पर उसे यह नहीं पता था कि यॉव मरने की कगार पर है। उसने घाव की पट्टी की और फिर एक बार अपने साथी को फोन लगाया। कॉल तो लग गया, पर आतंकवादी बिल्कुल पास थे, इसलिए वह जोर से बोल नहीं पा रहा था। उधर उसके साथी को हेलीकॉप्टर की आवाज के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कॉल कटने ही वाला था कि यॉव ने हिम्मत जुटाकर महत्वपूर्ण बातें जल्दी से बोल दी। साथी ने आखिरकार समझ लिया कि यॉव जिंदा है और तुरंत सेना को इसकी जानकारी दे दी। बस फिर क्या, रूस की असली शक्ति दिखी। लोकेशन मिलते ही 2 Su-27 उड़ान भरते हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उनके पीछे और समुद्र में खड़ा जहाज कैरियर भी सक्रिय हो जाता है। देखते ही देखते जमीन, हवा और समुद्र तीनों से हमला शुरू हो जाता है। ब्लैक हॉक ने आतंकियों पर पहले बम गिराए, जमीन पर सैनिक पहुंचे और आतंकियों को खत्म करना शुरू किया। कुछ आतंकियों ने यॉव को खोज भी लिया था, लेकिन उससे पहले रूसी स्पेशल फोर्स वहां पहुंच गई और उसे सुरक्षित ले गई। आतंकियों को कोई मौका नहीं मिला, वह सब रूसी गोलाबारी में ढेर हो गए। पूरी तरह सफाया करने के लिए रूसी लड़ाकू विमानों ने उनके मुख्य ठिकानों को उड़ाया। फिर समुद्र से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें दागी गईं, जिसने बाकी बची जगहों को भी मिट्टी में मिला दिया। आतंकियों के पास सिर्फ आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन फिर से दुनिया ने रूस की ताकत देखी। तुर्की को भी बाद में रूस से माफी मांगनी पड़ी और यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है।